आराम से वकील साहब, आराम से, आपको भी मौका मिलेगा। आप प्लीज प्रोसीड। मिलॉर्ड, मैं इसे सच नहीं मानता। अगर ये सच है तो मेरे काबिल दोस्त इसका सबूत पेश करें। माय लॉर्ड, मेरे काबिल साथी इतने सालों से वकालत कर रहे हैं, लेकिन लगता है अभी तक कुछ नहीं सीखे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि फिल्म का एक साधारण दर्शक भी आपको बतला देगा कि अदालत में जो कुछ भी कहा जाता है वो सबूतों के दम पर कहा जाता है। हाँ, और वही साधारण दर्शक आपको ये भी बता देगा कि बातों को घुमा फिरा कर आप जैसे वकील अदालत को मुद्दे से भटका देते हैं। मिलॉर्ड, मैं दोबारा कहूंगा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है। अगर सही है तो साधारण क्या है? ये रिपोर्ट कोई टीवी चैनलों पर चिल्ला चिल्ला कर दिखाई जाने वाली रिपोर्ट नहीं है। ये सरकार द्वारा अधिकृत डॉक्टरों ने बनाई है। मिलॉर्ड, इस रिपोर्ट में जो तथ्य पेश किए गए हैं उनका सत्य से कोई वास्ता नहीं है। कि आप कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, पढ़कर। पढ़ना हम भी जानते हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है कितना जानते हैं। तभी तो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपकी समझ में नहीं आ रही। नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? क्या बात हमने ऐसी कर दी? आप क्या बोलना चाहते हैं? दोनों ही पक्षों का आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। इस तरह से ओवर एक्टिंग कर करके आप अदालत का समय नष्ट न करें। ध्यान रखिएगा। आप वकील साहब रिपोर्ट पढ़िए। इस रिपोर्ट में सब कुछ सच सच लिखा है। डॉक्टर द्वारा किए गए अरे एक मिनट जी मैडम, एक बात बताइए, यहाँ जज कौन है? मैं मिलॉर्ड, नहीं माय लॉर्ड, आप नहीं, आपने तो सब सच सच बता दिया। नहीं, सच झूठ का फैसला आपने कर दिया। हम उधर आ जाते हैं, आप इधर आ जाइए। मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ। पढ़िए। डॉक्टर द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से पता चला है कि वो शरीर अपने औसत वजन का आधा ही था। शरीर का लंबे समय तक खाली आमाशय यानी कि पेट भूख से भरा हुआ पाया गया। उसके शरीर से चिपकी चींटियों तक के पेट खाली पाए गए, अर्थात उसके शरीर पर मांस का नामो निशान न था। खून की नसें एकदम खाली पाई गई। पूरा शरीर कंकाल की तरह था। भले ही इस आदमी के शरीर ने मंडी में बड़े बड़े अनाज के बोरे उठाए हैं, लेकिन एक दाना तक उसके पेट तक नहीं पहुंचा। भले ही इस आदमी ने इमारतों के निर्माण में, बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में हजारों रेती सीमेंट की बोरी उठाई हो, लेकिन वो हमेशा बेघर रहा, बेछत रहा। और यहां तक कि उसकी नाक तक ने काम करना बंद कर दिया। क्या मतलब? भोजन की खुशबू माय लॉर्ड, जो कि उसकी नाक से लगातार दूर रही। उसकी हथेली में मजदूरी के धुंधले निशान पाए गए, जो कि काफी पुराने हैं। अब वो असली बात भी बता दीजिए। असली बात से आपका मतलब? मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने रिपोर्ट का आधा पक्ष अदालत में रखा है। मैं बाकी का पक्ष रखने की इजाजत चाहता हूँ। माय लॉर्ड, मैं तो ये अदालत के पक्ष को इस बात की मिलॉर्ड देती है। आधा पक्ष में ये बताया गया है कि ऑर्डर क्या बताएगा? इजाजत तो देने दीजिए आप। अब तो आधे में शुरू हो गए। जनाब यही काम है इनका। वो तो अभी पता लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। माफी चाहता हूँ मिलॉर्ड। नहीं माफी माय लॉर्ड, माफी। अरे सजा मिलनी चाहिए। अरे मुर्गा बनाया जाए। हाँ माय लॉर्ड, बिल्कुल मुर्गा बनाया जाए, पर आप दोनों देख लीजिएगा। मैं आजकल शाकाहारी हो चुका हूँ। देखिए कैसी बात कर रहे हैं। कैसी बात? ऑर्डर। वकील साहब, ये अदालत है, बावर्ची खाना है, ढाबा नहीं है। अब खाने पीने की बातें कर रहे हैं। आगे साहब ध्यान रखिए। समझे? आप मिलॉर्ड, रिपोर्ट में मृतक की जीभ सदा ही निष्क्रिय पाई गई है। वो शायद ही कभी प्रयोग में लाई गई होगी। और जहां तक दिमाग का सवाल है, वहां पर काला घना अंधकार छाया हुआ था, जो उसके जीवन में भी उतर आया। प्रतिरोध, सजगता, जागरूकता, विरोध जैसे शब्दों को से और विचारों से मृतक का कभी कोई संबंध ही नहीं रहा। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मेरे काबिल साथी इतना भी नहीं जानते कि लाश स्वयं अपने आप में एक सवाल है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध किस बात का और कौन सा सवाल? मिलॉर्ड,
सब जानते हैं कि देश को चलाने के लिए व्यवस्था ने कई योजनाएं बनाई है और लागू की गई है ताकि देश का नागरिक भूखा न रहे, उसको रोजगार मिले। किन योजनाओं की बात कर रहे हैं आप? वही जो अच्छा राशन सेठ साहूकारों को बेचकर बदले में जानवरों का अनाज इंसानों को बांटती है, वो अनाज जो जानवर खुद भी खा ले तो बीमार पड़ जाए। अरे ये भेदभाव आप कब से करने लगे? भेदभाव? जी हाँ, भेदभाव। जानवरों का अनाज, अरे क्या मतलब है आपका? भाई अनाज अनाज होता है, अन्न को हम भगवान मानते हैं, क्या ये भी संस्कार आपके नहीं है? अच्छा, चाउमीन मेंचुरियन आपका भोजन हो चुका है, इसलिए देखिए माय लॉर्ड, कैसी फालतू की बातें कर अदालत का समय नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट, ऑर्डर चाउमीन, ऑर्डर। जानवरों का अनाज क्या होता है? वकील साहब, भाई दोनों पक्षों से आखिरी बार ताकीद कर रहा हूँ, देखिए लंच का समय है और आप बार बार खाने का नाम ले रहे हैं, देखिए गलत बात है। आप आखिरी चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? और आपके पास कोई सबूत हो तो वो पेश करिए प्लीज। मिलॉर्ड, मैं सबूत के तौर पर सरकारी आंकड़े पेश करना चाहता हूं, जिससे बात साफ साफ हो जाएगी कि कितनी योजनाओं के माध्यम से कितने परिवार को राशन दिया गया। और चलिए, मैंने मान लिया कि इन योजनाओं से राशन काटा गया है, ठीक है। अगर ये सही है तो इस आदमी के ही नहीं, अन्य और भी लोगों की रिपोर्ट में मौत का कारण भूख, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ क्यों है? अगर इतनी योजनाएं चल रही हैं तो हर बार कौन खा जाता है उनके हिस्से का अनाज? कहां चली जाती है नौकरियां? क्यों आदमी बेरोजगारी से मरता है, कर्जे के बोझ से मरता है? इससे साफ हो जाता है मेरा कि योजनाएं सिर्फ कागज पर तैर रही है, हकीकत कुछ और ही है। क्या मतलब? भ्रष्टाचार। थोड़ा स्पष्ट करके बताइए। भ्रष्टाचार माय लॉर्ड, भ्रष्टाचार। हाँ मिलॉर्ड, भ्रष्टाचार है। हाँ तो जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए था, जो उनका अधिकार था, वो उन्हें नहीं मिला। मिलॉर्ड, अब लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले तो इसमें व्यवस्था का क्या दोष है? अगर आपको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप आवाज उठाए, आंदोलन करें, अनशन करें और मर जाएं, ताकि आप जैसे लोग उसे भी आत्महत्या करार देकर गलत साबित कर दे। माय लॉर्ड, जो आदमी जिसे अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी और मजदूरी का मारा है, वो कहां तक इन बनियों और साहूकारों की व्यवस्था से लड़ेगा? मिलॉर्ड, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसे अपने अधिकारों का पता नहीं है। जी हाँ, ये दुर्भाग्य की ही बात है। और इसका जिम्मेदार कौन है? अरे समाज, सरकारें, व्यवस्थाएं। वाह, हर चीज के लिए समाज और व्यवस्था ही दोषी है। क्यों? तो और कौन होगा? मुझे आप बताइए, और कौन जिम्मेदार होगा? अरे लेकिन चलिए मुझे एक बात बताइए, हमें हमारे क्या मौलिक अधिकार बताइए। मौलिक अधिकार क्या है? अब इस सवाल का इस केस से क्या ताल्लुक है? ना हुआ तो वकालत छोड़ दो। अरे आप लिख कर देंगे 1000 के नोट पर। मिलॉर्ड, 1000 का नोट बंद हो चुका और 2000 के नोट पे लिख देंगे मैडम। तो 2000 के नोट पे लिख दीजिए। निकालिए नोट। अरे मैं तो आप पूरे पेज पे लिख नहीं, हम तो नोट पर ही लिखेंगे। नहीं, आप पूरे पेज पे लिखेंगे। नहीं, नोट पर लिखेंगे। एक काम करिए, आप कोर्ट के बाहर जाकर तय कर लीजिए किस पर लिख कर देना है, तब तक मैं किसी दूसरे केस की सुनवाई कर लेता हूँ। वैसे इस देश में लाखों केस पेंडिंग है और आप इस तरह से रवैया कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मैंने तो सिर्फ इनसे मौलिक अधिकारों को बताने की गुजारिश मात्र की। वकील साहब, वकालत की शुरुआत में पढ़ाया जाता है, प्रियम्बल याद है ना आपको? बता दीजिए अपने मौलिक अधिकार क्या है, बताइए। जी मिलॉर्ड, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार, ठीक है। ये सब आपने कहां से जाना? अरे अपने स्कूल में। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये मृतक और उसकी परिवार की शिक्षा के बारे में आपके पास क्या जानकारी? वो अनपढ़ थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, वे अनपढ़ थे। अब मुझे ये बताइए कि आपने तो ये सब स्कूल में जान लिया, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, अब पर इन लोगों का क्या, जो कभी स्कूल नहीं जा पाए, क्या शिक्षा जिनके लिए हमेशा से महंगी चीज रही, उन्हें कौन बताएगा कि ये आपके अधिकार हैं? समाज ही ना। और माय लॉर्ड, संविधान ये कभी नहीं कहता
कि अगर आपको आपके अधिकार नहीं पता है तो आपको वो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जो आपको आपके वो अधिकार दिलाते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त चाहते हैं कि लोगों को चम्मच से खिलाया जाए। बिल्कुल नहीं माय लॉर्ड, सिर्फ उन्हें उनके अधिकारों से अवगत करा दिया जाए। हाँ, तो चलाई गई ना इतनी योजनाएं। चलो स्कूल चलते हम, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओ। अरे मध्याह्न भोजन मिल रहा है, मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, यूनिफॉर्म मिल रहा है। अरे क्या दिक्कत है? और क्या चाहिए? अच्छे टीचर चाहिए, जो भोजन कागजों में वो प्लेट में चाहिए, स्कूल की छत चाहिए, स्कूल जाने का रास्ता चाहिए, पीने को साफ पानी चाहिए, शौचालय चाहिए। हर जात, हर वर्ग, हर मजहब के बच्चे से एक सा व्यवहार चाहिए। जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनके माँ बाप के लिए रोजगार की व्यवस्था चाहिए ताकि दोनों निश्चिंत होकर अपने काम में लगे रहें। तो कौन कहता है कि रोजगार उपलब्ध नहीं है? मनरेगा वो बहुत सारी योजना के बारे में आप नहीं जानते? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, तभी तो कह रहे हैं कि कैसे ठेकेदार मजदूरों की पासबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लेता है और उन्हें अपने मन के मुताबिक मजदूरी देता है। 100 दिन का काम कुछ ही दिनों में करवाकर सब मजदूरों की छुट्टी कर देता है और सारी रकम डकाट जाता है। और उस वर्ग के बारे में क्या कहेंगे जो स्कूल भी जा चुका है और जिसको अपने अधिकार के बारे में भी पता है? वो बेरोजगार जो राजनीतिक अंधता का शिकार है, गुमराह है, जो अधिकार उसे संविधान ने दिए हैं उसका उपयोग ही नहीं करना जानता, बल्कि किसी पार्टी का झंडा उठाकर उसके नेता के मुखिया के गुणगान में लगा रहता है, उसकी भक्ति में ही लगा रहता है। धर्म, संप्रदाय और जात के नाम पर लड़कर अपना और देश का भी अहित करता है। और इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ वो खुद स्वयं जिम्मेदार है। अच्छा हुआ इस बार आपने व्यवस्था और समाज का नाम नहीं लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं कोई विपक्ष का नेता नहीं हूं। तो आप ये मानते हैं कि ये जो वर्ग है ये अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदार है, हैं? होगा पर इसका ये मतलब नहीं कि ये समाज और व्यवस्था उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से कंधा झाड़ ले। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मेरे काबिल साथी ये मानते हैं कि ये जो वर्ग है ये अपनी व्यवस्था और अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार है। ये आप मान रहे हैं, अदालत नहीं। अरे मैं तो आपकी दी हुई दलील अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू, पर ये तो वो बात हो गई कि मैंने मुंह खोला और आपने जान लिया कि मैं क्या कहने वाला हूँ, और यही नहीं, आपने उसे सच में मान लिया। तो आप किसी टीवी चैनल में एंकर तो नहीं है आप? मिलॉर्ड, मेरे काबिल साथी अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अदालत में। ऑर्डर। देखिए, अदालत की गरिमा का ध्यान रखें और भूल कर भी आप शब्दों का प्रयोग न करें। माय गॉड, मैंने तो सिर्फ मैंने टीवी चैनल का एंकर कहा है। अरे साहब, आजकल ये भी किसी बेइज्जती से कम नहीं है, आप जानते हैं। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, उनसे मांगिए माफ करना, थोड़ा इधर उधर निकल जाता। कोई बात नहीं, हमको वापस आपको अदालत में लाना आता है। चलिए आप ये बताइए कि इस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, यानी हमारा मूल कर्तव्य क्या है? इसका इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है। आप सवाल करके अदालत का समय खराब मत कीजिए। तो जवाब दीजिए। कैसे सवाल कर रहे हैं? वकील साहब, आपने पूछा था, इन्होंने बताया, अब ये पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए, रिवीजन हो जाएगा सबसे इस बात। संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना और राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। क्या कहा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण? जी मिलॉर्ड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कहां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे देखो वो धर्म के पाखंड में बिना किसी बात के, बिना किसी संदेह के शिकार हो जाता है, और ये नहीं युवा पीढ़ी को भी उसमें धकेल देता है। कोई ज्ञान की बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बताई जाए उसे नहीं मानता है, बल्कि चमत्कार को नमस्कार करता है। और आज भी लड़के की चाह में बच्चे पे बच्चे पैदा किया जा रहा है। न उनके लालन पालन की चिंता है, न उनकी शिक्षा की चिंता है। आमदनी कितनी भी हो, खाने में, घर में खाने का दाना भी ना हो तो कोई बात नहीं, पर शराब चाहिए। लॉर्ड, अंधविश्वास और अज्ञानता की कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारता है और व्यवस्था और समाज को दोषी देता है। माय लॉर्ड, मैं फिर कहूंगा कि जब तक सबको समान रूप से शिक्षा नहीं मिलेगी
तब तक ये सब तो ऐसा चलता रहेगा, है ना मिलॉर्ड। मैं भी यही कहता हूँ कि अपनी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और भूख से मौत के लिए ये वर्ग खुद जिम्मेदार है, क्योंकि ये देश और अपने प्रति ये जिम्मेदार रहा है। देखिए माइनॉर शिक्षा महत्वपूर्ण होता है। जब तक लोगों को शिक्षा नहीं, क्या मिलॉर्ड शिक्षा कर रहे हैं आप? क्या शिक्षा कर रहे हैं आप? अब तो ये बताइए कि मतदान क्या होता है? क्यों आप नहीं जानते? अरे मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप ठीक से जानते हैं कि नहीं, ये जानना चाहता हूँ। अब आप मुद्दे से भटका रहे हैं। नहीं, मैं मुद्दे के बिल्कुल करीब हूँ। आपने कहा था ना कि ये रोजी रोटी का हमारा क्या विरोध करेगा, क्या व्यवस्था से लड़ेगा, कहा था ना? कहा था। तो मतदान क्या होता है? अरे मतदान को जानने के लिए हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी को पता रहता। फिर लोग मतदान करने क्यों नहीं जाते? क्यों इस अवसर को लात मारते हैं जो 5 साल में एक बार मिलता है? और अगर जाते भी हैं तो बस लोकतंत्र को दांव पर लगाकर चले आते हैं। माना नेताजी ने लोटा दिया, कंबल दी, लिफाफा दी, शराब दी, पर वहां वोट देते समय हम ये क्यों नहीं देखते कि हमें कोई नहीं देख रहा है? हम अपना विरोध वहां पर दर्ज क्यों नहीं कराते हैं? बस उम्मीदवार को देखते हैं कि ये हमारे धर्म वाला, ये हमारी जात वाला है, उसका चरित्र आदि कुछ भी नहीं देखते। सजगता से हमारा कोई नाता नहीं है, जागरूकता से हमारा कोई नाता नहीं है, बस व्यवस्था और समाज को दोषी मानते हैं। अरे मतदान का अधिकार हमें कितनी मुश्किल से मिला है, ये लोकतंत्र की मूल आधार है। उसके बाद भी अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। और बचाव पक्ष के वकील को कुछ दलील देना है। जी माय लॉर्ड, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे काबिल साथी ने जो सब बातें कही वो सरासर गलत है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर कोई भूख से मरा है तो उसे भूख से मरा हुआ ही माना जाए। अगर कोई अशिक्षित रह गया है तो इस बात में उसके साथ साथ समाज को भी दोषी माना जाए। चुनाव के समय बीत जाना शर्मनाक है, लेकिन आप ये भी देखिए उसके ऐसा हो जाने में उसकी गरीबी, उसकी बेबसी, उसकी अशिक्षा का हाथ है। वो बिक नहीं रहा है, बल्कि समाज और व्यवस्था के सामने घुटने टेक रहा है। माय लॉर्ड, मुझे बस इतना ही कहना है। दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गुनाहगार तो दोनों ही पक्ष। एक तरफ यदि देखा जाए तो आम आदमी की मौत का प्रत्यक्ष कारण तो भूख ही, वहीं दूसरी ओर उसके एक आरोपी समाज, व्यवस्था, आला अफसर आदि भी है। क्योंकि समाज, व्यवस्था, आला अफसर आदि किसी एक पक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, यह संवैधानिक भी है। दूसरी ओर यदि हम देखें तो ज्यादा गलती आम आदमी की ही है, क्योंकि व्यवस्था को इस तरह का आचरण करने का मौका आम आदमी ही देता है। इस दृष्टि से उसकी मौत हत्या नहीं, आत्महत्या ही लगती है, जो कि उसकी अशिक्षा और डर के कारण हुई है। क्योंकि शिक्षा के अभाव में सदैव वो अपने आप को कमतर पाता रहा, मौलिक अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों से अनभिज्ञ रहा, न कोई आवाज उठाई, ना ही खुद पर हो रहे अन्याय, अत्याचार का विरोध ही किया। यदि वो शिक्षित होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। लोकतंत्र अर्थात जनता को, जनता के लिए और जनता के द्वारा। लेकिन ये तथाकथित जनता ही अपने अधिकार दूसरों के हाथों में सौंप देती है। अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को न तो जानती है और न ही जानने की कोशिश करती है। जनता को भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार व अन्य किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराइयों, परंपराओं और रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। लेकिन अफसोस उसने ऐसा नहीं किया। उसके इसी रवैये के कारण व्यवस्था और आला अफसर, समाज आदि मद में चूर होकर अपनी बनाई हुई समानांतर व्यवहारिक कार्यप्रणाली व नियम जनता पर लाद देते हैं, और पुनः वही जनता उनका बोझ ढोते ढोते मर जाती है, लेकिन आवाज नहीं उठाती, विरोध नहीं करती।
छोटे छोटे नियमों की बात करें तो एक आदमी लाल सिग्नल पर नहीं रुकता, तब यातायात आरक्षक यदि उसे रोकता है, उसका चालान बनाता है, तब वही आम आदमी सबसे पहले रिश्वत की पेशकश उसे करता है। और भी कई उदाहरण है। समानता का व्यवहार उसके आचरण में नहीं है। दूसरी ओर वो शिक्षित वर्ग, वो भी अपने जिम्मेदारियों का पल्ला झाड़कर सारी जिम्मेदारियां व्यवस्था, समाज, आला अफसर आदि पर डाल देता है और तब तक नहीं जागता जब तक स्वयं पर नहीं बीतती। इसलिए यह अदालत इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत करार देकर खारिज करती है और आम आदमी को सजा सुनाती है कि वे संविधान को न सिर्फ समझें बल्कि अपने मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारें, जाने, माने और उसे जीने की कोशिश करें। साथ ही उस आदमी को, आम आदमी को यह चेतावनी भी देती है कि यदि व्यवस्था उस तक नहीं पहुंच पा रही है तो वह अपनी आवाज व्यवस्था तक पहुंचाए, विरोध दर्ज कराए, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करे। और व्यवस्था को यह ताकीद करती है कि वो व्यवस्थाएं बनाकर, कार्य योजनाएं बनाकर, कार्य प्रणाली बनाकर सिर्फ जनता पर थोपे नहीं, बल्कि उसका लाभ समाज और देश के अंतिम आदमी तक पहुंच पा रहा है या नहीं, यह भी सुनिश्चित करें। इसी फैसले के साथ अदालत आज की कार्यवाही स्थगित करती है। द कोर्ट इट एडजर्न।